हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सभी प्यारे स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय आपको हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया करिए। जैसे ही वीडियो आपके पास जाए पहले आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उसके बाद शेयर कर दिया करिए और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा पार्ट पढ़ा रहा हूं। इस समय टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या के प्रकार में आप जैसा कि जानते हो कि संख्या के प्रकार में हमने आपको नेचुरल नंबर पे 2 वीडियो बनाया जो पोस्ट किया हूं। नेचुरल नंबर पे मैंने आपको 2 वीडियो पोस्ट किया हूं, आप देखे होंगे। तो मैं नेचुरल नंबर के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के बनते हैं पूरे सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, कहीं का, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मेरा मैथ्स स्पेशल क्लास है। मैथ्स की स्पेशल क्लास में मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और सब केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बच्चे कुशल पूर्वक होंगे, अच्छे होंगे, मेरा वीडियो उनको पसंद आ रहा होगा। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों कम से कम वीडियो तो शेयर कर दिया करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपको पूरी लेखपाल भर्ती 2020 का प्रैक्टिस सेट भी हल कराऊंगा और उसके बाद प्यारे स्टूडेंट बता दें कि मैं आपको यूपीएसआई का भी प्रैक्टिस सेट हल सॉल्व होगा जैसे ही टेक्निकल टीम ज्यादा एक्टिव हो जाती है। आप जानते ही हो कि लॉकडाउन की स्थिति में अभी शॉप भी नहीं खुले हुए हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। ठीक है, अभी फिलहाल जितनी हमारे पास व्यवस्था है मैं आपको अपनी पूरी तरह से जान लगा करके भी आपको एकदम पूरी प्रॉपर वे से क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। तो आइए फिलहाल आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए। आज की क्लास में हम आपको वो बताने वाले हैं जो आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट तैयार हो जाएं। हेडिंग बनाएं, हेडिंग बना लेंगे होल नंबर। होल नंबर सर क्लीन आ रहा है। हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। इस वीडियो में आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरे संख्याएं आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए होल नंबर क्या होता है, लिख लेंगे। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को शून्य और प्राकृतिक, मैं लिख भी दे रहा हूं, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल डेफिनेशन है, बहुत ही सरल तरीका है। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को एक पूर्ण संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पीछे के वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक संख्या पे बहुत डिटेल में बता रखा हूं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या द नंबर ऑफ काउंटिंग। अब देखिए प्राकृतिक संख्या का जो एग्जांपल था मेरे प्यारे दोस्तों, था एग्जांपल आपका 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये आपके प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल था। तो सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे। यहीं पर हम क्या मिला देंगे, 0 मिला देंगे। ठीक है, शून्य को मिला देंगे। तो ये ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह था और इसी में 0 मिला दिया गया, तो ये संख्याएं कैसी हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, सभी स्टूडेंट आराम से नोट करके लिख लेंगे। तो आपकी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, चाहे टेट के एग्जाम में, चाहे सुपर टेट के एग्जाम में, चाहे लेखपाल के एग्जाम में 20 बार पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट कि शून्य क्या है। तो आप बता सकते हो कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्लियर है। तो सभी स्टूडेंट देखिए, अब यहां से एक नोट निकलता है
कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी स्टूडेंट नोट करके लिख लेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, होल नंबर होंगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, इस चीज को ध्यान देंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत आसानी से मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है। अब मैं प्यारे स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका आया था यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में, जिसको आप देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन है और क्या आप इसका ऑप्शन क्या लगाओगे, आंसर आप खुद अपना आकलन कर सकते हो और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप समझ सकते हो। मैं ऑप्शन दूंगा। क्वेश्चन है आपका शून्य शून्य क्या है? शून्य क्या है? ऑप्शन है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर सी है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सर्कलिंग दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी है, बड़ा बड़ा है ना, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, आप सब आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ा दिया गया है कि शून्य क्या है, व्हाट इज जीरो। आपका जीरो इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, नन ऑफ दी अबव। तो कह सकते हो कि अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए हो भाई, प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों का आंसर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो वहां पे मैं पाया कि बहुत ढेर सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगाए थे, जो कि मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, परिमेय संख्या। जीरो जो होता है एक रेशनल नंबर भी होता है। मैं इसको आपको जब रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिफाइन कर दूंगा कि शून्य कैसे रेशनल नंबर था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्त, आप सब ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को कि शून्य आपका जो होता है वो रेशनल नंबर भी होता है, परिमेय संख्या भी होता है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले ही वीडियो में, आज के ही वीडियो में आपको रेशनल नंबर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जीरो आपका कैसे रेशनल नंबर होता है। अब मान लीजिए कि आपका ऑप्शन दिया रहे कि यहां पर पूर्ण संख्या, तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपका क्वेश्चन सीधे और सीधे हाई कोर्ट में चला जाएगा, जैसा कि आप जानते ही हो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपको नहीं लगाना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वो आयोग के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, ठीक। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि पूर्ण संख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली हेडिंग बना लेंगे इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है। बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, पूरे वीडियो को कंटिन्यू आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, लेकिन लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। हेडिंग बना लेंगे प्यारे स्टूडेंट इंटीजर। इंटीजर को जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक
देखिए पूर्णांक क्या होता है मैं आपको बता दूं, नोट करते जाइएगा आप लोग, कॉपी पेन नोट्स आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैं ऑफलाइन की क्लास पढ़ाता हूं उसी तरह से मैं ऑनलाइन की भी आपको क्लास पढ़ा रहा हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग नोट करते जाइएगा, जब तक नोट नहीं करेंगे चीजें आपकी सही बन नहीं पाएंगी प्रॉपर वे में। देखिए पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या का धनात्मक समूह होता है और एक प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक समूह होता है। प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक समूह को और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को यदि सम्मिलित कर दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए, तो प्यारे स्टूडेंट क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। प्राकृतिक संख्या के धनात्मक समूह प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगली हेडिंग बना लेंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। नंबर लाइन क्या होगा, हेडिंग बना लेंगे नंबर लाइन, ध्यान दे। नंबर लाइन, देखिए नंबर लाइन क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, रेखा पर, देखिए कोई एक रेखा है, रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना, रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, संख्या रेखा कहलाता है। देखिए कोई एक रेखा है, इस पे आप संख्या को प्रदर्शित कर रहे हो, यही आपका क्या कहलाएगा, संख्या रेखा कहलाएगा। बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब देखिए जो संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा के किसी भी बिंदु से दाहिनी ओर, नोट करके लिख लेंगे, संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु से दाहिनी ओर चलने पर संख्याओं का मान क्रमशः बढ़ता है। ठीक है, संख्याओं का मान क्रमशः बढ़ता है तथा दाईं ओर चलने पर, तथा दाईं ओर चलने पर संख्याओं का मान क्रमशः घटता है। नोट करके एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, संख्या रेखा के दाहिनी ओर, संख्या रेखा के किसी भी बिंदु पर दाहिनी ओर चलने से संख्या रेखा का मान बढ़ता है, बाईं ओर चलने से संख्या रेखा का मान घटता है। ठीक है, नोट करके आप सभी स्टूडेंट देख लेंगे। अब इसी पर देखिए प्यारे स्टूडेंट, आपकी जो अगली पॉइंट हेडिंग होती है वो हेडिंग होती है आपकी पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग बना लेंगे, पूर्णांक दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। प्यारे स्टूडेंट मेरे दोस्तों, आप लोग धनात्मक पूर्णांक हेडिंग में डिफिनीशन लिखेंगे, संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर स्थित पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर स्थित, संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर स्थित, शून्य की दाईं ओर स्थित, दाईं ओर स्थित पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं।
पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर स्थित पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। चीजें क्लियर है ना? दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्यारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो? क्लियर है? ध्यान देंगे, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डैश। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। कोई डाउट नहीं होना है, और वीडियो में यूं ही बने रहना है। आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। जब तक वीडियो पूरा अंत नहीं हो जाएगा आप जाइएगा मत, आपको कसम महाकाल की है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अगली हेडिंग आप बना लेंगे, सभी स्टूडेंट अगली हेडिंग बनाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए भाई, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी पूरे वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे से आपको एक एक शब्द डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, कुछ लोग होते, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनल कि सर मैथ की पूरी क्लास पढ़ाएंगे कि नहीं। मैं प्यारे स्टूडेंट कसम खा रहा हूं, आज शपथ लेता हूं, ठीक है, कि आपको पूरा वादा है कि पूरी मैथ की कंप्लीट कोर्स होगा, आजीवन तक पढ़ाता रहूंगा, और पूरी हिंदी का भी कंप्लीट कोर्स होगा, ये आपसे वादा है। इस चैनल पे भी 2 सब्जेक्ट का वादा है, तीसरे सब्जेक्ट का वादा नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी वो चीज हाथ में नहीं बन पाई है। ठीक है, और रही बात अदर फैकल्टी की, मैं सारे स्टूडेंट को बता दे रहा हूं कि मैं दिन रात आपके पीछे लगा हूं। टेक्निकल टीम आ जाए और मैं लाइव आऊंगा तो वादा करता हूं 12-12 घंटे मैं लाइव अकेले लूंगा केपी क्लासेस पे, 12-12 घंटे लगातार। देखते हैं कि आपका मैथ से कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है कि पूरा मैथ आपको कंप्लीट सिखाएंगे हम। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बना लेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर वे संख्याएं, आप कह सकते हो संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जान लीजिए, हेडिंग बना करके लिख लीजिएगा, अपने बोर्ड पे क्या लिखूं नोट करके लिख लीजिएगा। संख्या रेखा के, नोट करके लिखे, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5, मैं एग्जाम्पल डिफाइन कर दिया हूं। ठीक है, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या आता है कि क्या शून्य पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर है? तो आप सीधे सीधे कह सकते हो 0 इज होल नंबर, नो पॉजिटिव नो निगेटिव, 0 इज ओनली होल नंबर। क्लियर है? चीजें अगर डिफाइन नहीं हो पा रही होंगी तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बता दीजिएगा आपको चीजें अच्छी लग रही है कि नहीं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट नोट करके लिख लीजिएगा। ऋणात्मक पूर्णांक आपका फिनिश हो गया। अगली हेडिंग मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत ढेर सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और जानना बहुत जरूरी है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इवन नंबर का मतलब प्यारे स्टूडेंट होता है सम संख्या, इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर में आप लिख सकते हो कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, लिख लीजिएगा वे संख्याएं जो 2 से
विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। सम संख्या को भी 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। सम एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक में ध्यान देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, -2, -4, -6, -10, -12 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं प्यारे स्टूडेंट, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये केवल केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही मिल सकता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को नोट करके पढ़िएगा। ठीक है, अगली हेडिंग बनाएंगे विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होता है, सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। डेफिनेशन लिखिए, वे संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं। ऑड नंबर में लिख लेंगे वे संख्याएं जो 2 से, यही ऐड कर लीजिए, नहीं विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित हो जाती हैं, नहीं विभाजित होती हैं, 2 से नहीं विभाजित होती हैं, 2 से नहीं विभाजित होती हैं, उसे सम संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 17 डैश डैश डैश। इसी प्रकार यहाँ विषम संख्या का एग्जाम्पल प्यारे स्टूडेंट देखेंगे तो धनात्मक 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, यहाँ पर -1, -3, -5, -7, -9 डैश डैश डैश। ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप लोग आराम से नोट करते जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नियम और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कि सम का गुणा, सम विषम का गुणा, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए आपको सम विषम पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बता रहे हैं। इस तथ्य को बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये जान लीजिएगा कि बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा आपको चीजों को सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिए, यदि हम सम और सम संख्या को ऐड करते हैं तो सम संख्या आएगा। जैसे ध्यान दीजिए 2 और +2 इक्वल टू क्या आएगा 4, 6 और +8 इक्वल टू क्या आएगा 14। देखिए सम संख्या आया कि नहीं। प्यारे स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि सम और सम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, सम संख्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सम और विषम संख्याओं का जो योगफल होगा, सम और विषम संख्या, सम प्लस विषम, ध्यान देंगे अगर हम सम की बात करें 4, विषम की बात करें 5 तो क्या हो जाएगा 9, हमेशा विषम आएगा। मैं आपको विथ एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर दे रहा हूं, ठीक है, एकदम आपको नए तरीके से पढ़ा रहा हूं। देखिए विषम और विषम प्लस क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, सम हो जाएगा। विषम विषम की बात करें हम तो 3 और +7, 7 और 3 10। देखिए सम आया कि नहीं आया, और सम इंटू सम बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। जैसे आप देखिए कि 6 गुणे 6 बराबर क्या 36, 4 गुणे 4 इक्वल टू क्या 16। देखिए सम संख्या आ गया।
क्लियर है? सम इंटू विषम बराबर क्या आ जाएगा? सम संख्या आ जाएगा। ध्यान देंगे सभी बच्चे, 6 इंटू 5 तो 6 पंचे 30। देखिए सम आया कि नहीं आया? क्लियर है? विषम इंटू विषम बराबर क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। जैसे आप देखिए 9 इंटू 9 विषम संख्या है तो 9 9 81 विषम संख्या हो गया। 5 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा? 25। 25 क्या है? विषम संख्या है प्यारे स्टूडेंट। ये तथ्य आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आसानी से नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और सरल तरीके से भी डिफाइन कर दिया हो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में कहीं नहीं जाना है, पूरे वीडियो को देखना है, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं। सम और विषम पर कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप उस चीज को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब लोग सम संख्या विषम संख्या तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन के तरीके क्या होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको प्यारे स्टूडेंट कोई नहीं बताते हैं। हम आपसे दावा कर रहे हैं कि सम और विषम का कहीं का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका रुकेगा नहीं, ये आपका 100% वादा है। इतना मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 144 है, का योगफल 144 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 144 है। तीनों सम संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों सम संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही होंगी। पहला क्वेश्चन है, मैं इसको प्यारे स्टूडेंट आपको एकदम बेसिक तरीका भी बता दे रहा हूं कि बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स क्या होता है, और फिर आपको ट्रिक भी बता दूंगा जिसका आपको इंतजार रहता है कि सर ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए, ट्रिक। ठीक है? तो पूरे वीडियो में यूं ही बने रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है, और घर में रहना है और सुरक्षित रहना है। ठीक है? आइए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 144 है, तो हम मान लेते हैं, माना पहली सम संख्या, पहली दूसरी, पहली और दूसरी, तीसरी। ठीक है? पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है? पहली सम संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी x+2 मान लेते हैं, तीसरी x+4 मान लेते हैं। अभी बेसिक बता रहा हूं प्यारे स्टूडेंट। प्रश्नानुसार तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 144 है, तो देखिए x+2 + x+4 बराबर कितना? 144। तो ध्यान देंगे 4 2 6, 3x + 4 2 6 बराबर 144। तो 3x बराबर 144 - 6, 3x बराबर 138। तो x बराबर 138 बटे कितना? 3, 3 6 12, 3 4 12, 1 बचा है ना, और 3 6 18, 46। तो आपकी पहली संख्या की बात करें हम प्यारे स्टूडेंट, तो पहली संख्या आप ध्यान देंगे, पहली संख्या आपकी 46 हो गई, दूसरी 48 हो गई, और तीसरी 50 हो गई। इन तीनों का योगफल आपको जोड़ के चेक करना हो तो आप कर सकते हो। 8 6 14, 4 4 8, 8 5 13, 1 14, 144। तो मैथ कहता है कि LHS बराबर RHS। प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है? ये तो आपका बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, ये तरीका आपका गलत है,
इसको आपका एग्जाम में नहीं लगाना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्यारे स्टूडेंट। आपको काम क्या करना है, कितनी भी संख्याएं दी हो 144 और बटे कितना कर देंगे 3, सीधे सीधे 3 चौक 12, 3 अठे 24, ये मध्य की संख्या प्राप्त होती है। इसके ऊपर की एक सम संख्या 48 है तो 46 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 50, सीधे सीधे 46, 48 और 50 आपका राइट आंसर होगा। इतना बेसिक करने को आपको प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप मध्य की संख्या निकाल के सम की बात करें तो सम, विषम की बात करें विषम, और यदि प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक। जो संख्याएं आपसे पूछी जाए उसी को आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ रही होंगी। आराम से आप करिए, मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस पे करा दे रहा हूं। आप पेशेंस रखिएगा, बस धैर्य रख करके बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आप सम संख्या और विषम संख्या पे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तब फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। और यदि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे परेशान रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में सब लोग पेड बैच चला करके आपसे पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर का कहना है कि केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पूरी मैथमेटिक्स की क्लास और पूरी हिंदी की क्लास और जीएस की और रीजनिंग की क्लास फ्री में पढ़ा दीजिए। कम से कम अगर हम लोग बच्चों का इतना नहीं सहयोग कर सकते हैं तो हम लोगों का जीवन बेकार है, ठीक है। तो आप लोग अशोक शुक्ला सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं। सुबह से जान लीजिए कि मॉर्निंग 7 बजे से लग जाते हैं और शाम तक पूरा मैटर बनाने में, पूरा कॉन्सेप्ट एडिट करना, सारा देख रेख उन्हीं के अंडर में चलता है। तो आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से मन लगा के घर में पढ़िएगा और चीजों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल अगर हम कहते हैं, अभी सम था तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट हम क्या बना दे विषम। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योगफल है वो 105 हो जाए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 105 है। तीनों सम संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों सम संख्या की जगह हमको विषम संख्या कर दें। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको कुछ भी नहीं करना है, बेसिक अब आपको नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि बेसिक आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको विवेक पांडे ने ट्रिक बता रखा है। तो आप देखिए 105 बटे कितना कर देंगे 3, और 3 त्रिक का 9 और 3 बचे 15, ये संख्या क्या आ गई 35 आ गई। आपको विषम की आवश्यकता है तीनों, तो ऊपर की एक संख्या 33 और नीचे की एक संख्या 37। प्यारे स्टूडेंट 33, 35, 36। यदि मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। ध्यान देंगे। अब यहां से आपसे प्यारे स्टूडेंट पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या तो 33, सबसे बड़ी विषम संख्या तो 37 और मध्य की संख्या पूछी जाए तो 35। आप आसानी से दिए गए प्रश्नों का आंसर दे सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कहीं पर नहीं जाना, इस पूरे वीडियो में बने रहना है। और आपको देखते हैं कसम महाकाल की, कसम महाकाल की देखते हैं कि आपको कैसे नहीं आता है सम और विषम की क्वेश्चन, ठीक है। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं डिजिट को चेंज कर दे रहा हूं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। तो पांचों मैं पूछ लूं और नहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे 145 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 29 आ गया। आपसे मध्य की ए संख्या निकली, इसके ऊपर की संख्या 27, 25, इसके नीचे आप कर देंगे 31, 33। सबसे बड़ी क्या आ गया 30। बस विषम की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, चाहे सम की बात करें चाहे प्राकृतिक की बात करेगा,
कुछ भी आपसे बात करे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सर क्लीन दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 76 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 76 है, 76। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 76 है, तो चारों क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपसे बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान देंगे। चारों क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 76 है, तो चारों क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट, आपको बेसिक करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से ट्रिक पे कर सकते हो। देखिए 76 बाई कितना 4, 19 चौक 76। आपने देखा मध्य की वैल्यू क्या आई 19। 19 कैसी संख्या है? 19 आपकी विषम संख्या है। ये चारों क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है। चारों क्रमागत तो 19 आपकी प्यारे स्टूडेंट विषम संख्या की कर रहा है, और आपको चाहिए क्या? सम संख्या की चाहिए। तो सम संख्या के लिए प्यारे स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि सम संख्या में आप देखेंगे ऊपर की संख्या 18, नीचे की 20, ऊपर की संख्या 16 और नीचे की 22। तो आपकी चारों सम संख्याएं क्या हो गई? 16, 18, 20, 22। क्लियर है? कहीं आपको नहीं जाना है, इस पूरे वीडियो में आपको बने रहना है, आपको कहीं भी जाना नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे, चुटकी में आंसर दोगे, चुटकी में आंसर दोगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 176 है। मैं बदल दिया हूं, लिख दे रहा हूं, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 171 है। 376 नहीं, 171 है। तो तीनों क्रमागत, तीनों प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 171 है। तीनों प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट ध्यान दें, कुछ भी नहीं करना है। 171/3 और 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, ऊपर 56, नीचे कितना 58, 56, 57, 58 आपके प्रश्न का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको सम संख्या, विषम संख्या और उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, मतलब कि तीसरा वीडियो है टाइप्स ऑफ नंबर का। जो भी स्टूडेंट को पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पीछे के 2 वीडियो आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और प्यारे स्टूडेंट, आप लोग घबराइएगा मत, मैं जो आपसे वादा किया हूं मैं वो वादा आपसे पूरा करूंगा, वादा निभाऊंगा। मुझे गाना तो नहीं याद आ रहा है, नहीं आपको गाना भी सुना दूंगा, लेकिन कल आपसे वादा है कि आपको गाना भी सुनाऊंगा। और आप प्यारे स्टूडेंट घर में रहिएगा, घर से बाहर नहीं निकलना है, सुरक्षित रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ाई अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखिएगा, उसको रोकना नहीं। मैं आपको लेखपाल के लिए टेस्ट पेपर भी स्टार्ट करने वाला हूं, और यूपीएसआई का भी टेस्ट पेपर तो मैं आपको 3-3, 4-4 वीडियो डेली पोस्ट करूंगा। तो आप प्यारे स्टूडेंट घर में रह करके पढ़ाई करिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।